बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्प्रिंगफील्ड स्कूल मासब टैंक से मैं उर्दू मौलिमा। तो बच्चों, हम जो ये डिलीटेड पोर्शन है जिसका प्रोजेक्ट और रिफ्लेक्शन आपको करना बल्कि बताया गया है उससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं। लास्ट है आपका लेसन नंबर 7। ये पीडीएफ में आपको फॉरवर्ड करूँगी, देखना है, उसमें समझना है, कुछ करने के लिए बताया गया तो वो मुकम्मिल करना है। एडिशन बोर्ड, स्पोर्ट्स न्यूज़, आईसीआईसीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011, चिल्ड्रन रीडिंग न्यूज़पेपर्स। इसका अहम मकसद क्या है? बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर का मुतालिया करना। तो आपको न्यूज़पेपर में आम तौर पर सबसे पहले सफ़े पर आती है बैनुल अक़वामी ख़बरें यानी इंटरनेशनल ख़बरें, उसके बाद आती है नेक्स्ट कौमी ख़बरें, नेशनल ख़बरें, उसके बाद आती है रियासती ख़बरें यानी स्टेट न्यूज़, उसके बाद आती है ज़िलाई ख़बरें, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़, उसके बाद आती है इलाक़ाई ख़बरें, लोकल न्यूज़, उसके बाद आती है खेल की ख़बरें। और ख़ास तौर पे न्यूज़पेपर में डेली एक कॉलम या फिर एक डेली ख़ास एडिशन बल्कि आता है, जिसमें जैसे अगर आप मुंसिफ या सियासत न्यूज़पेपर एतमाद की बात करेंगे तो जहाँ तक मेरे अंदाज़े से मुझे मालूम है आजकल न्यूज़पेपर इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स हो गए हैं, यानी ई पेपर्स मतलब अखबारात का अंबार हमको देखने में नहीं मिलेगा, बल्कि उसके बरअक्स हम फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर ले तो आपको कई हज़ार किस्म के पेपर्स आते हैं, कई टाइप के पेपर्स आते हैं। वो पेपर्स आप आसानी से मुताला कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये भी बताया गया है कि पेपर्स किस तरह के होते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ, सियासत जो होता है ख़ास तौर पर एक कबूतर का निशान होता है, उसका एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड करने से सियासत हमको रोज़ का रोज़ ई पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पेपर हमको देखने में मिल जाता है। यहाँ पर बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक अखबार की ख़बर को 3 हिस्सों में डिवाइड करके बताया जा रहा है। तमाम चीज़ें हम गौर से नहीं पढ़ेंगे बल्कि यहाँ पर सिर्फ देख लेंगे। मदरसे में तमाम बच्चे गुरूही तौर पर अखबारात का मुतालिया कर रहे हैं। एक गिरवा यानी एक ग्रुप अखबार में झेल की खबर पढ़ रहा है। हिंदुस्तान दूसरी बार वर्ल्ड चैम्पियन, टीम इंडिया का ख्वाब 28 साल बाद शर्मिंदा ताबीर। नेक्स्ट, धोनी और गंभीर की जारहाना बैटिंग। 4th है, श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेटों से शानदार फतेह। यानी इसके हेडिंग्स है, उसमें पूरा इससे रिलेटेड पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है, डीप एक्सप्लेनेशन। उसके बाद दूसरा गिरवे की खबर है, दूसरा ग्रुप पेपर पढ़ रहा है जिसमें क्या बोलेंगे, हेडिंग दे दी गई है हिंदुस्तान क्रिकेट का शहंशाह। बात वही है लेकिन अल्फाज मोटे फंसी अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सेकेंड वन, 28 साल बाद दोबारा वर्ल्ड चैम्पियन। थर्ड है, फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त। 4th वन है, धोनी और गंभीर की जिम्मेदाराना बैटिंग। उसके बाद तीसरा गिरवा जो पेपर पढ़ रहा है उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर भी कुछ हेडिंग्स दे दी गई हैं, जैसे हिंदुस्तान वर्ल्ड चैम्पियन, मुल्क खुशियों से झूम उठा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त। मायानाज खिलाड़ियों को फीकस 1 करोड़ रुपये इनाम। BBCI का ऐलान, 28 साल बाद मुल्क की करोड़ों आवाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। धोनी की टीम को सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और सोनिया गांधी की मुबारकबाद। इसी तरह यहाँ पर आपको 3 अखबारात के बारे में 3 अलग अलग हेडिंग्स पढ़ने में मिल रहे हैं, लेकिन बात वही है, मुद्दा वही है, जो बात बताना चाह रहे हैं वही है। जो अखबारात में एक्सप्लेनेशन होता है, अखबारात का जो तरीक़ा होता है, मतलब उसको बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। पहले के लोग अखबारात पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, लेकिन आज की सोशल मीडिया बिलीव करना बोले तो भी हमको सोचना पड़ता है। तो बच्चों, आज आपको करना कुछ नहीं है, बल्कि आज का कोई भी न्यूज़पेपर लेकर पढ़ें और एक कंटेंट पढ़कर उसको वॉइस रिकॉर्ड बनाकर मौलिमा के पर्सनल नंबर पर फॉरवर्ड कर दे। बस करना कुछ नहीं है इसके, ना ही रीडिंग तहरीरी काम रहेगा ना कुछ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होगा। पढ़ के एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बना के मौलिमा के फ़ोन नंबर पर फॉरवर्ड करना होगा, ताकि आपकी तहरीर दुरुस्त हो सके, मतलब आपकी मुताला खानी दुरुस्त हो सके, आपको नए अल्फाज समझने में आ सके, नए अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके जहन में मौजूद हो सके और आपकी उर्दू फसी हो सके। यही इस चीज़ का मकसद है। होमवर्क इसमें नो रिटर्न वर्क, फिर से दोबारा कह रहे हैं, नो रिटर्न वर्क। ठीक है ना बच्चों? जज़ाकल्लाह खैर।